काश 1999 नहीं हुआ होता, कश्मीरी पंडितों ने घाटी नहीं छोड़ी होती, तो आज कार्तिक भट्ट जो मेरे साथ ये बच्चा बैठा हुआ है, ये इस समय नीट में टॉप करने की खुशी बिजबाड़ा में अपने गांव कनेलवन में मना रहा होता। बेसाई लिखित कोशुर करा वुनकन तो इसी तैसे लिखित क्या सुन कथ करा, मगर युस 89 मज गो तम के कारण पे हिंदिस परिवारस युकुन युन यम ये जम बसित। तो मैं इनके परिवार के बीच में और मुझे अफसोस इस बात का भी है कि मैं इसके साथ मुकम्मल कश्मीरी में इसलिए बात नहीं कर सकता हूं क्योंकि बड़ी तादाद उन लोगों की है जो लोग कश्मीरी नहीं समझते हैं। तो आप लोगों को कुछ समझ नहीं आएगा कि इस नीट के टॉपर कार्तिक के साथ मेरी बातचीत समझ में नहीं है। कार्तिक के साथ मैं बातचीत करूंगा, लेकिन मेरे साथ पहले कमल जी हैं, ये इनके पिताजी हैं, यमन से थे को इसको शुरू कर। मैं बुप्रस्त साइंस गोड चीज कि अगर तो यजबर ऐसी हो वुनकन क्या समा ऐसे दपान अगर वनकस वेजबेर कनलवन आसा तथ सनिस गामस लकटिस गामस वन मिरगोंड कनलवन बांडरपुर वनकस तीत्या खुश पूरा गांव आसा खुश असी योत न कह जो हमारे वहाँ पे थे अपने मुस्लिम भाई तिम आसान सानि खुद ज्यादा खुश वनकस आसान तम जन बचार वनावान बाईफा मजाक वर वन तिम आसान वनकस वनावान कम से कम आसे मे बासान कह 3 रेतन तत जश्न मनावान इतने खुश होते वो। और दूसरा दोगी साइड में बड़ का ठीक है तो मैं ना ये क्वेश्चन में ज्यादा पहमत ये यमिसा बनो बच्चे डॉक्टर ये डॉक्टर बनने खुशी अलग है ये पोज सनिस गामस में वनकस तो 2-3 डॉक्टर बने में मगर तिमन प्रथ कस खुशी गसान तूत मतलब ये तूत क्या यूत तत तिम आसान तिम वनकस सनिस गरस मज क्या लत त्रावनस बात बस कम से कम आसान कहीं तो वन कम से कम आसान 3 रेतन जश्न चलान बे सोन जरूरत क्या तिम आसान बचार पाने कर तम सन पड़ोसी तम हमसाय यमन सत पन नसब जिंदगी गुजारम मे फादर वनकस कह तम सुन ये तम वुचान यहंदिस गरस मन बहुत वन यम आस पास गाँव लगभग 5-5 किलोमीटर के दायरे में जो आते थे वो तिम आसान वनकस सारी समित तथि इसे बह वन हकीकत ना इसमें कोई मजाक वजाक नहीं है, ये हकीकत है और रियलिटी है। देखिए आपने सुन लिया, ये हकीकत है, रियलिटी है ये इनके। अच्छा मुझे ये बताइए आपको खुशी कितनी है कि आपके बेटे ने नीट में बड़ा बेहतरीन रैंक लिया है और अभी तक कार्तिक की अगर बात माने हम तो जम्मू संभाग का, जम्मू डिवीजन का टॉपर कार्तिक है। कितनी खुशी है आपको? खुशी तो बहुत ज़्यादा है, हम आपको ये बयान नहीं कर सकते कि कितनी खुशी है। इस बच्चे ने बचपन से ही मेहनत की है, इसने हम पूरा परिवार देखा। मेहनत सारे कश्मीरी पंडित करते हैं, ये कोई खास आप ना कहें, ये आपका पूरा ये जो जितने कश्मीर देखें जिस परेशानी से आप लोग गुजरे हैं और जैसे आप उजड़े हैं कश्मीर से और उसके बाद जगती में आकर और यहाँ छोटे छोटे जिन कैंपों में आप लोग बैठे, मुझे आज भी 1999-90 की वो तस्वीरें मैंने देखी हैं अखबारों में और उसके बाद जब मैं जर्नलिस्ट बना 2005-6 की वो तस्वीरें मुझे याद है। ये आपका मुट्ठी आज जहां पर फ्लैट बने हैं, बाकी जगहें बनी हैं, टीन के शेडों में मैंने कश्मीरी पंडितों को रहते हुए देखा है और उन टीन के शेडों से आप लोगों ने अपने बच्चे बनाए, अपने परिवार बनाए। तो ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि मेहनती तो आप सभी लोग हैं। नहीं वो तो ठीक है, मगर हम इस वक्त बहुत खुश है। पूरा परिवार क्या, इसकी नानी है, इसकी दादी है। मैं चाहूंगा थोड़ा सा अगर आप कैमरा घुमाएं, ये नानी है जी। हाँ जी, तो शो खुश पूता खुश पे वारा खुश, ये नानी है जी। आप इस तरफ कैमरा घुमाएं, ये इनकी मम्मी है पीछे, शायद वो कैमरे में नजर नहीं, ये आप देख सकते हैं, ये माता जी हैं, ये इनके मामा जी हैं आपके। हाँ जी। तो ये आपकी बुआ जी हैं, वो भाई साहब हैं इनके। ये कैमरे से पूरा छुप रहा है और प्रेरणा है इधर, ये भी कैमरे से छुप रही है। ये आपको आना पड़ेगा थोड़ा कैमरे के ऊपर ताकि लोगों को पता चले। ये आप देख सकते हैं कि ये प्रेरणा है, ये कार्तिक की सिस्टर हैं। तो खुश है प्रेरणा? कश्मीरी आती है थोड़ी बहुत? नहीं बोलते आप? ठीक है, तो आपको बहुत बहुत मुबारक। और मुझे इस बात की ज़्यादा खुशी है कि कार्तिक अब आने वाले कल में जो है एक नीट का टॉपर है, MBBS करेगा। क्या बनाना चाहते हैं इसको? आपने कुछ सोचा? कार्डियोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट, फलानाजिस्ट, क्या जिस्ट? इसने तो वो खुद सोचा है, मैंने जो इसकी अपनी मर्जी होगी वो हम साथ देंगे, वो इसको खुद पता चलेगा। लेकिन आप खुश हैं? नहीं, हम बहुत खुश हैं। बिजबाड़ा के लोगों से कुछ कहेंगे? बिजबाड़ा के लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि खासकर अपने गाँव के
जो कन्यलवन बांडरपुरा के लोग हैं उनसे मैं कहता ये हमारी खुशी नहीं, उस पूरे गांव की खुशी है जो वहाँ पे रहते हैं। ये मेरा बेटा कम है, उनका ज़्यादा है। और आप लोगों के साथ कमाल ये देखिए कि आप रहने वाले बिजबिहाड़ा के हैं, लेकिन पालन पोषण आपका जम्मू ने किया और जम्मू ने इस बच्चे को वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया और तमाम कश्मीरी पंडितों को कि आज ये बच्चा जो है नीट का टॉपर बन गया है। नहीं, जो हम यहाँ जम्मू में रहते हैं इन लोगों के साथ भी हम पिछले 33 साल से जुड़े हैं। इन लोगों ने भी हमें सर आंखों पे बिठाया है, ये भी हम बोल नहीं सकेंगे। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं। इन्होंने हमें हर वक्त सपोर्ट किया है और हमने इनका सपोर्ट किया। वो बात है, जम्मू वाले भी बहुत अच्छे हैं, हमारे भाई है, सब हम एक जैसे हैं सभी, चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, मैं ये भेदभाव नहीं करता हूँ। लेकिन ये चीज है कि जन्म जहां पर होता है उस जमीन से तो इंसान को अलग ही लगाव होता है। अपनी जन्मभूमि तो कुछ खास होती है। जन्मभूमि कभी बंदा भूल नहीं जाता है। जन्मभूमि जन्मभूमि है, जहाँ पे बंदा पैदा हुआ है उस जगह को कभी हम भूल नहीं सकते। पूरे कश्मीर को हम भूल नहीं सकते। हम यही 2 साल हम जब 11th 12th में था, हम 2 साल हम कश्मीर नहीं गए, वरना हम हर साल कम से कम 2-2 बार कश्मीर जाते ही रहते हैं। अच्छा, अपने घर जाते हैं कभी? हाँ, मैंने इसको अपने घर में लिया, उधर हम 2 दिन कम से कम 4 दिन हम वहाँ पे बैठे। अरे कार्तिक रुका है वहाँ? हाँ, वो भी रुका है, 4 दिन रुके हैं वहाँ पे। अच्छा। किसी के घर में, पड़ोसी के घर में रुके हम 4। इन्होंने देखा कि यार हम यहाँ रहते थे, वहाँ पे इन्होंने अच्छा। उधर हम बेसिकली क्या है, जो हमारा एरिया वहाँ पे ज्यादा सेब होते हैं, एप्पल, उसको बोलते हैं एप्पल वैली। वहाँ पे तब ये छोटा था, ये 2012 की बात है, तब वहाँ पे जो ये सेब के पेड़ होते हैं उन पे चढ़े, इन्होंने सेब उतारे कि थोड़ा सा खाए तो फेंक देते। उन्होंने बोला खाओ, ऐश करो, जितनी मर्जी उतने खाओ। अरे इसको कार्तिक को इतना तो लगा होगा यार मैं तो बहुत अमीर आदमी हूँ कश्मीर का। नहीं, वो तो बात है सही। इन्होंने देखो, ये हैरान हो गए यार, इतने सेब पेड़ पर, इतने सेब, चिनार के पेड़ और साथ में वो दरिया था। वो ये परेशान हो गए। ये भी सोच रहा होगा मेरे घर में एसी और यहाँ मैं कहाँ जन्नत के आसपास हूँ चारों तरफ। हम सितंबर में गए थे, इधर उनको इतनी ठंड है कि उधर पेड़ ही पेड़ है। ये बोल रहे सुबह हम नहाएंगे नहीं, इधर बड़ी ठंड है, कैसे नहाएंगे, क्या करें। और रात को इन्होंने 3 पहले रजाएं दे दी, उन्हें ऊपर से इन्होंने ब्लैंकेट ले ली। बोल रहे इतनी ठंड है यहाँ पर, हम क्या करें रात को। वक्त एक बड़ी भयंकर चीज़ है। आप खुद सोचिए कि ये मैं बड़ा हैरान होता हूँ, मैं जब कश्मीरी पंडित किसी भी परिवार से मिलता हूँ, सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की इन परिवारों में होती है कि 1999 में जो कुछ हुआ उसकी पीड़ा, उसका दर्द तो दिलों में ज़रूर है, लेकिन उसके बावजूद इनके चेहरे पे हंसी है, ये खुश हैं और इनके बच्चे तरक्की कर रहे हैं। कार्तिक के साथ बातचीत करते हैं। तो कोशिश तक लिटिल बिट, मतलब लिटिल बिट। मैंने कश्मीरी की, आपने हिंदी भी नहीं, सीधा अंग्रेजी शुरू कर दी। नहीं है, मतलब मैं प्रोसेस कर लेता हूँ बट फिर बोल हिंदी में ही। अभी से तुम्हारी जुबान डॉक्टरों वाली जुबान है, मैं प्रोसेस कर लेता हूँ, लेकिन जरा मतलब ये अभी से तबीयत डॉक्टरों वाली है। ये कब से जहन में आया था डॉक्टर बनना है? बचपन से ही, मतलब 4th-5th क्लास से। 4th-5th क्लास से? हाँ जी। तभी से मतलब माइंड में तो तब से ही था, बट एक्चुअल कोचिंग लाइक 9th क्लास से शुरू किया। अच्छा, 9th से कोचिंग भी शुरू कर दी? लायक लोगों के कमाल होते हैं। हम तो 9th क्लास में क्या कहते हैं, ग्राउंड ही नहीं छोड़ते थे, और अब 9th में कोचिंग कर रहे थे। 9th में मैंने वो आकाश इंस्टीट्यूट गांधीनगर ज्वाइन किया था फॉर 9th 10th 11th एंड 12th, एंड फिर यूट्यूब से भी थोड़ा 11th 12th को प्रेफरेंस दिया। वहाँ फिजिक्स वाला चैनल है, उनके लेक्चर्स दिए और एंड में रिवीजन कोर्स किया। और आकाश में भी फिर एंड में इंटेंसिव प्रोग्राम था, तो वहाँ 9th 10th में ही हमें नीट का जो बेसिक्स थे वो वहीं से काबिल लोगों की बातें ऐसी ही होती हैं। उसके बाद फिर आगे फिर 11th 12th में यूट्यूब का भी हेल्प लिया और धीरे धीरे सब कोर्स ख़त्म होते गया। और फिर जब आकाश में भी कोर्स ख़त्म हो गया, और वहाँ भी फिर मैंने रिवीजन शुरू कर दिया था। और फिर जुलाई में एग्ज़ाम आ गया, फिर वो अटेम्प्ट कर, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट में टॉपर हो गए? मतलब ये सोचिए, अगर नहीं होता तो सेकंड अटेम्प्ट में तो क्या कहते हैं, नीट में कहीं पहले दूसरे तीसरे स्थान पे होना था। वो तो भगवान की वजह से एट द एंड भगवान पे ही होता है, जो उनकी मर्जी होती है उनके खिलाफ कौन जा सकता। वो बात सही है, लेकिन मेहनत तो आपकी है ना। भगवान तभी देंगे जब मेहनत करेंगे। मेहनत नहीं करेंगे तो भगवान कहाँ देने वाले हैं। अब देखिए ना, हम लोग भी डॉक्टर होते, लेकिन वक्त पे हम लोगों ने मेहनत की नहीं, तो इसलिए हम पत्रकार हैं। तो अब मुझे ये बताइएगा कि कोई स्ट्रैटेजी क्या थी? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी बड़े टफ सब्जेक्ट हैं,
और मैं काफ़ी नालायक था केमिस्ट्री में, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि इन टफ सब्जेक्टों पर आपने महारत कैसे हासिल की? बायोलॉजी में तो मैं एनसीईआरटी पढ़ता था। मैंने जो मतलब तमाम बच्चे ध्यान से सुने, ये गुण बता रहा कार्तिक, कैसे आप टॉप कर सकते हैं। बायोलॉजी में एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट है, तो बच्चे एडिशनल बुक्स को प्रेफरेंस देते हैं, बट जितने भी क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी से आते हैं। तो अगर कोई एनसीईआरटी कोई 10 से 15 बार पढ़ेगा, लाइक मैंने भी जो चैप्टर इंपॉर्टेंट होते थे उनको रोज रोज 10 से 15 बार तो मैंने पढ़ा है, पूरा अंडरलाइन किया, हाईलाइट किया है, बिल्कुल मतलब कलर, मेरी बुक की ब्लैक एंड वाइट से कलर्ड हो गई थी फॉर बायो। एंड फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री हमें कोचिंग में पढ़ाते थे, मैं नोट्स बनाता था। आप सुनते चलो लायक लोगों की एक और खास बात कि इनकी बुक काले से लाल हो गई, मतलब ये लायकों की भी यही निशानी होती है। हमारी सफेद रहती थी, अगले साल हम बेच भी देते थे ना किसी को, वो कई बार हमसे पूछता भी था भाई पढ़ी भी थी या ऐसे ही दे दी हमें। फिर फिजिक्स के लिए हमें कोचिंग पढ़ाते थे आकाश में भी, एंड फिर स्कूल में भी हमें पढ़ाते थे, बीएसएफ स्कूल से। स्कूल में पढ़ाते ही हैं अभी तक, पढ़ाते हैं स्कूल? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हमारे काफी अच्छे टीचर है वहाँ, पूजा मैम एंड दिलबाग सर है, तो काफी अच्छा पढ़ा। पूजा मैम जहाँ भी होती हैं अच्छी ही होती हैं। हाँ, वो भी वहाँ केमिस्ट्री। और दिलबाग सर हैं, तो दिल और बाग दोनों साथ में हैं, तो जाहिर सी बात है उनने भी अच्छा। और कौन से टीचर हैं जो काबिल हैं? सब टीचर अच्छे हैं, और आकाश में अरुण सर थे, अच्छा, वो भी काफी सपोर्टिंग थे, और फिजिक्स वाला में भी एमआर सर एंड तरुण सर। नहीं, लेकिन अब ये है कि स्ट्रेटजी क्या, कितने घंटे आप पढ़ते थे, ये एक बड़ा सवाल है। हाँ, वही फिजिक्स के लिए भी आपको जो कोचिंग में मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है उसको बार बार क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी चाहिए। केमिस्ट्री में भी ऑर्गेनिक है, केमिस्ट्री एक वास्ट सब्जेक्ट है, उसमें 3 डिविजन्स है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल। फिजिकल को आपको फिजिक्स की तरह ट्रीट करना चाहिए, इनऑर्गेनिक को बायो की तरह, बची ऑर्गेनिक जो एनसीईआरटी में दिया उसी को पढ़ना चाहिए। और ऑर्गेनिक एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे लिमिटेड जो टॉपिक्स होते हैं वही हर साल रिपीट होते रहते हैं, तो एक माइंडसेट बन जाता है। अगर आप पिछले साल के पेपर भी देखेंगे 2013 से, तो काफ़ी क्वेश्चन ऐसे होते हैं वो रिपीटेड भी होते हैं, लाइक कॉन्सेप्ट सेम होता है बट क्वेश्चन की भाषा अलग होती है, तो वो भी एक प्लस पॉइंट होता है। इसके अलावा पढ़ाई का देखा जाए तो मेरी आकाश में रोज 3 घंटे की क्लास चलती थी, और फिर यूट्यूब से भी मैं 4-5। कितने घंटे दिन में पढ़ते थे आप? वही डिवीजन बता रहा हूँ कि आकाश में 3 घंटे की क्लास थी, यूट्यूब में 4-5 घंटे की क्लास थी। इसके अलावा सेल्फ स्टडी। देखो, ऐसे भी बच्चे हैं जो यूट्यूब में क्लासेस पढ़ते हैं, और हमारे पास ऐसे भी बच्चे हैं जो यूट्यूब में पूरा दिन क्या करते हैं पता ही है, बताने की जरूरत ही नहीं है। और इसके अलावा फिर सेल्फ स्टडी होती थी, जो मतलब पढ़ाते थे दिन में आकाश में भी, और यूट्यूब से भी थोड़ा मैं प्रैक्टिस के लिए देखता था, उसको फिर मैं रिपीट करता था। टोटल कितने घंटे पढ़ाई होती थी? स्टार्टिंग में 4-5 घंटे, धीरे धीरे बढ़ते गया। फिर जो आखिरी का 1 महीना था ना, वो सुबह उठता था, मैं टेस्ट देता था, शाम को क्लास अटेंड करता था, फिर रात को, मतलब एंड में आके 12-14 घंटे तक निकल जाता था। मगर स्टार्टिंग में 4-5 घंटे, धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं वर्किंग आवर्स। उसके बाद वर्किंग आवर्स बढ़ते जाते हैं, धीरे धीरे बढ़ते जाते। तो बायोलॉजी के ऊपर महारत कैसे हासिल की? हाँ, मेरा जो फेवरेट सब्जेक्ट था वो फिजिक्स था, और फिजिक्स ही मतलब डिफिकल्ट भी आती है पेपर में। बायोलॉजी को इसमें थोड़ा, जिसका फिजिक्स अच्छा होता है उसके पास एक अपर हैंड होता है, क्योंकि एट द एंड बायो थोड़ी सिंपल ही आती है, बट इस साल एक्सेप्शनली बायो ही कॉम्प्लिकेटेड आ गई थी। तो बायो में मैंने वही एनसीईआरटी बार बार रिवाइज की, क्योंकि एट द एंड एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आता था। पहले क्वेश्चंस आउट ऑफ द सिलेबस आते थे, बट जब से एनटीए ने पेपर डालना शुरू किया है, पेपर जो क्वेश्चंस है वो एनसीईआरटी पे कंसाइज हो गए। आप कह रहे हो कि आप एनसीईआरटी की किताब को पूरा पढ़ा करें? हाँ, मतलब डायग्राम्स के नीचे जो लिखा है ना वो भी पढ़े, क्योंकि इस बार तो काफी क्वेश्चंस वहां से भी आए थे। डायग्राम्स को एनालाइज करें, और जितना भी हो सके ना एनसीईआरटी को। अच्छा, जिनकी काबिलियत, जितना हो सके एनसीईआरटी को क्या? एनसीईआरटी को जैसे सबसे पहले स्टार्टिंग में 1-2 बार पढ़े एक्टिवली, यानी एक वर्ड अच्छी तरह से अंडरलाइन करे इंपॉर्टेंट। फिर नेक्स्ट रिविजन्स में पैसिवली पढ़े। पैसिवली इन द सेंस कि जो पॉइंट्स आपने हाईलाइट किए उन्हीं को पढ़े। यू डोंट नीड टू वेस्ट योर टाइम ऑन एक्स्ट्रा स्टफ, जो बाकी कुछ लिखा है बुक में दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, उस पर ध्यान नहीं देना। जो हाईलाइटेड थिंग है वही पढ़ना। अच्छा, हाईलाइटेड थिंग वही पढ़ना।
अब एक चीज़ मैं और आपसे समझना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कि जो हाईलाइटेड चीज़ें हैं वही आपने पढ़नी है, आपने कहा कि एनसीईआरटी की ही किताबें पढ़िए, बाकी सब किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो आप किताबों में ही हो रहते थे या कुछ और भी करते थे किताबों के अलावा भी? मतलब पढ़ाई के रिलेटेड? पढ़ाई के अलावा नहीं, पढ़ाई के रिलेटेड तो आपने बता ही दिया, आप सब कुछ करते थे, पढ़ाई के अलावा? पढ़ाई के अलावा मतलब लास्ट के 11th और 12th में सही बोलूँ तो आधे ज़्यादा टाइम पढ़ाई में ही चले जाता था। साथ में कोविड भी था, आना जाना तो लगा नहीं रहता था, तो घर में ही बंदा बैठा रहता था, तो एट द एंड फिर पढ़ाई करनी पड़ती थी क्योंकि पता था कि बाहर जा नहीं सकते हैं, क्वारंटाइन है। टीवी, कोई यूट्यूब, कोई इंस्टाग्राम, कोई ट्विटर, कोई यहाँ वहाँ कुछ ऐसा? यूट्यूब पे मैं थोड़ा देख लेता था बीच में कोई वीडियो या कुछ अपना एंटरटेनमेंट के लिए, यानी मतलब कभी खाना खा रहे होते थे साथ में वीडियो। इंस्टाग्राम फेसबुक में नहीं है? नहीं, अब मैं इंस्टाग्राम में आया हूँ। इंस्टाग्राम में अभी पेश हुए, क्यों पेश हुए अब आप इंस्टाग्राम में? ऐसे मतलब मैंने सोचा था जिस दिन एग्जाम खत्म होगा ना उसके अगले दिन ही मैं सभी सोशल मीडिया साइट्स पे एक्टिव हो जाऊंगा। अच्छा, ये किसी से वादा किया था या ये खुद में अंदर से ही आया कि होना है? नहीं, मम्मी ने बताया था कि आप इस। अच्छा, ये इधर भी मम्मी है, 12वीं हो गई है यार। मम्मी ने ही बोला था कि आप एग्जाम डे तक अच्छी तैयारी करो, उसके बाद आपको जो मन करे वो आप कर सकते हो। अच्छा, मम्मी के अलावा मतलब कोई भी जिंदगी में नहीं है? नहीं, सब है। सब है? हाँ। सब, और सब में मतलब कौन कौन? सब, मम्मी पापा दादी नानी मामा भूजी सब। इसके आगे थोड़ा? इसके अलावा एक दो फ्रेंड्स भी थे मेरे। शुक्र है, फ्रेंड्स पर बात आ गई। सबसे खास कोई दोस्त हैं? सबसे अच्छा दोस्त मेरा आकाश में था, हर्ष, और स्कूल में सक्षम, आदित्य, शुभम, ऐसे थे। उनसे तीनों के नाम ले लिया आपने? आपने कहा किसी एक का ले लिया, मुसीबत बन जाएगी। कोई वो नहीं होना चाहिए ना, नाराज नहीं होना चाहिए। नाराज नहीं होना चाहिए। वैसे भी क्या नाराज होगी, देखो स्ट्रेस होगा उसको, अस्पताल नहीं आना है उसने। नहीं, ठीक है कि नहीं? तो डॉक्टर साहब तो वहां मौजूद ही हैं। और ये आज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, स्ट्रेस अभी कहाँ आएगा, अभी आप छोटे हैं, अभी तो आप लोगों को भगवान क्या कहते हैं, उम्र लंबी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। कुछ 40 के बाद तो बेचारे आएंगे ही स्ट्रेस ट्रूस में। हाँ जी, हाँ जी, है नहीं? हाँ जी। देखो ये खुद भी कह रहा है कि बिल्कुल आएंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए, अब आपने प्लान क्या किया हुआ है कि आगे जाके आपने एमबीबीएस तो करनी है, पर उसके बाद दिमाग में ये भी कर लिया कि मास्टर्स किस में करनी है? मेरे को 10th के बाद थोड़ा पीडियाट्रिक्स में काफी इंटरेस्ट आया था। अच्छा, बच्चों? हाँ, पीडियाट्रिक्स। उसका कोई खास वजह? थोड़ा बच्चों के साथ इंटरेक्शन मुझे अच्छा लगता है, अगर कोई छोटा बच्चा दिख जाता है तो अच्छा लगता है कि नेचुरली एक खुशी आ जाती है चेहरे पे। अच्छा, वही छोटा बच्चा है पीछे? नहीं, खुशी आती है बेटा? वो बड़ा बच्चा। इसको खुशी आती होती तुम्हें देख के? पक्की बात है? पक्की बात है, खुशी होती है? सोच के बोलना, ऐसे खुशी होती है। अच्छा, मुझे अब ये बताइए कि अब इसके बाद व्हाट आर द प्लान्स? बस अभी प्रेफरेंस में अब काउंसलिंग भी शुरू हो जाएगी कुछ टाइम में। जीएमसी जम्मू ही मिलना है, कुछ और तो मिलना है? हाँ, एम्स का भी हम ले सकते हैं क्योंकि स्टार्टिंग पिछले साल भी एम्स 635 से शुरू हुआ था। तो आप कितने पे हैं? मैं 676 मार्क्स से। बस फिर क्या, किस लिए इतनी सोचना? फिर मतलब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जहन में है। हाँ, बट घर वाले बोल रहे जीएमसी पे ही प्रेफर कर रहे हैं। एम्स के मुकाबले में जीएमसी? हाँ, घर के पास है ना, इसलिए। अच्छा, ये तो विडंबना है। ये तो फिर आपके माँ बाप के साथ हमें बैठ के उनको बताना पड़ेगा कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, तुम्हारी मर्जी है एम्स जाने की? हाँ हाँ, मतलब अभी इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से देखेंगे। मतलब एम्स दिल्ली का तो 700 पे शुरू हुआ है। मैं जनरली बोल रहा हूँ। अच्छा, जो बाकी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, बिहार में, बाकी जगहों पर है, सब जगह पर कोई भी एम्स आपको मिल सकता है? ठीक है, मतलब स्टार्टिंग के 2-3 तो शायद नहीं मिले, उसके बाद वाले मिल सकते हैं। तो उसके लिए भी आपकी तैयारी है? हाँ, मतलब अब सब घर वाले डिस्कस करेंगे एंड फिर देखते हैं कि क्या डिसीजन लेंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपके डैड सुना रहे थे कश्मीर जाने का मौका मिला, ब्रिजबिहाड़ा गए आप। हाँ। आप असली में हैं ही ब्रिजबिहाड़ा के, कन्नल वन के हैं। ठीक है कि नहीं? तो कन्नल वन जब आप गए, मकान देखा, तो क्या मतलब दिमाग में बात आई? मतलब अच्छा लगा वहां जाके भी। मतलब ऐसे तो घर वाले, तुम्हें ये नहीं लगा यार मैं तो राजा हूँ? हाँ। मैं तो बहुत जबरदस्त जगह पे, मैं यहाँ पे भी आप राजा ही, लेकिन वहां तो आपको लगा होगा ना कि सामने नदी बह रही है और खूबसूरत वो है, और उसके बाद सेब यहाँ तो बाजार से खरीदने पड़ते हैं, वहां तो तोड़ने और खाने हैं।
मैं ऐसे ट्रिप के लिए जम्मू के बाहर कहीं नहीं गया हूँ, तो जहाँ मैं ट्रिप के लिए गया हूँ वो कश्मीर ही है। तो फिर मतलब हम हर साल वेकेशन पे जाते थे, ऐसे घर वाले चमन जी शिकायतें सारी हो रही हैं जो ट्रिप पे कहीं बाहर लेकर नहीं गए, ट्रिप सिर्फ कश्मीरी लेकर गए। तो घर में भी मतलब दादी है, नानी है, तो ऐसे बोला करते थे कि हाँ हम कश्मीर में होते थे, सुबह सुबह हम उठते थे, फिर मतलब गाय का दूध निकालते थे, फिर अपनी फील्ड्स में जाते थे एंड फिर सेब वेब उतारते थे। तो यही दिमाग में रहता था। फिर जब वहां जाके देखा तो और भी ब्रॉड माइंड हो गया कि ऐसा भी होता था। अपना घर देखा? अपना घर तो नहीं देखा, बट जो भाग था हमारा वो देखा था। बाग देखा? हाँ जी। उसके बाद तुम्हें राजू वाली फीलिंग आई? आके अपने दोस्तों को सुनाया यार मेरा तो बहुत बड़ा बाग है कश्मीर में, हैं क्या दुकानों से तुम क्या कहते हैं ये सड़े गले सेब खाते हो, हैं मुझे बोलो मैं पेटियां मंगवा देता हूँ। हाँ जी, वहाँ के लोग भी काफी सपोर्टिंग थे, उन्होंने भी हमें सेब भाई तुम्हारे पड़ोसी हैं, कोई एहसान थोड़ी कर रहे हैं, तुम्हारे पड़ोसी हैं, तुम्हारा घर है, तुम्हारी जमीन है, जायदाद है, सब कुछ है। हाँ जी, हाँ जी। सम्मान करना तो बनता ही है ना, अतिथि देवो भव, वो तो पता ही है। अच्छा मुझे अब ये बताइएगा कि कुछ और खास दोस्त भी हैं जिनको कोई मैसेज देना चाहेंगे आप स्ट्रेट लाइन के माध्यम से? बस अपने जितने भी टीचर्स थे उनको आखिर में थैंक यू बोलना चाहूँगा कि मतलब हमारे इंस्टीट्यूट में भी जैसे मैंने अरुण सर बोला ना, तो मुझे ऐसा मेरे को खुशी भी होती थी क्योंकि वो सिर्फ पर्सनली मुझे ही मैसेज करते थे, फ़ोन करते थे कि कभी अगर टेस्ट में मार्क्स कम आ जाते थे तो बोलते थे कि आप टेंशन मत लो, हो जाएगा। तो उनको ही सबसे ज़्यादा मैं थैंक यू करना चाहूँगा कि उनने मेरे में फेथ दिखाया। फेथ दिखा? अच्छा यहाँ भी कोई घर में है जिसने कोई फेथ दिखाया आपके अंदर, या आपके डैडी या आपकी मम्मी, हाँ किसी ने फेथ, ये आपकी सिस्टर या आपके ब्रदर, नानी, ठीक है, मामा जी, बुआ जी, किसी ने कोई फेथ दी? सब ने सबसे ज्यादा सपोर्टिव कौन था आपका? मम्मी सपोर्टिव थी सबसे। डैडी? डैडी भी सपोर्टिव थे। ज्यादा कौन था? आप ना फिर लड़ाई दिलवा रहे हो। ज्यादा कौन था? ज्यादा मम्मी। ज्यादा मम्मी। वो कैसे? मतलब अब पापा को तो अपने मतलब जाना होता है ना सुबह, तो मैं ज्यादा टाइम मेरा मम्मी के साथ ही निकलता है, तो इवेंचुअली मम्मी के साथ ही ज्यादा है अटैचमेंट। मम्मी के साथ ही ज्यादा अटैचमेंट है, यानी इसका मतलब ये हो गया कि आपके इस सारे सफर के पीछे एक बहुत बड़ा हाथ जो है वो आपकी मम्मी का है। कुछ खास एक मैसेज अपनी मम्मी को के लिए? बस मम्मी के अलावा भी सबको मैं थैंकफुल हूँ, सबको। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी वेरी मच। नाउ आई सीक योर ब्लेसिंग्स फॉर माय अपकमिंग फ्यूचर। हमारी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, बेस्ट ऑफ लक टू यू। तो ये थे कार्तिक बिजबिहाड़ा में। मैंने जैसे बोला कि ये बच्चा असल में बिजबिहाड़ा का रहने वाला है, जम्मू ने इसको पाला पोसा बड़ा किया, जवान किया, मौका दिया, अपॉर्चुनिटी दी, और उस अपॉर्चुनिटी का इस बच्चे ने पूरा फायदा उठाया और कश्मीरी पंडित समुदाय का नाम भी रोशन किया, जम्मू संभाग के लोगों का नाम भी रोशन किया। इस बच्चे ने पूरे जम्मू संभाग में टॉप किया है। 676 मार्क्स हैं नीट में इसके, और प्रोबेबली पॉसिबिलिटी ये है कि इसको बाहर का भी कोई कॉलेज, बाहर का भी कोई मेडिकल कॉलेज मिल सकता है, और जम्मू संभाग का भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू भी से मिलेगा, और टॉपर के तौर पे वहां पर मिलेगा। कामयाबी की बहुत कहानियां हैं, लेकिन कामयाबी की इन कहानियों में वही एक बात खटकती है कि काश आज कार्तिक कनेल वन में होते तो ये कहानी और खूबसूरत होती।